हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू वायरल ट्रेड्स। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कल के दिन में बैंक निफ्टी कैसे मूव कर सकता है और कल के दिन के अपने इंपॉर्टेंट लेवल के हो गए बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे देखो, हमारा एनालिसिस था 40,000 का और 39,600 का हमारा एनालिसिस था। हमने क्या कहा था, मैं 2 दिन से कह रहा हूँ, ये दिन से मैं कह रहा हूँ, बैंक निफ्टी ने हमें एक चैनल दी है ऊपर में 40,000। और ये दिन होने के पहले भी मैंने इस दिन में भी कहा था, मैंने आपको लगता है तो इस तारीख का वीडियो देख लो, 14 तारीख है उसकी, 14 तारीख का वीडियो देख लो। मैंने उसकी वीडियो में कहा था 40,000 एक रेजिस्टेंस जैसा एक्ट हो सकता है। ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि क्या होता है ना ट्रेडर्स, कौन सी भी ऐसी एक ग्राउंड फिगर लेवल आती है ना, वो भी आता है, मतलब वो एक रेजिस्टेंस जैसा एक्ट करता है, वो भी होता है। और 2-3 लॉजिक आ रहे थे उस जगह पे, मेरा फिबोनाची का स्ट्रॉन्ग लेवल आ रहा था, वो भी आता है। आपको अगर फिबोनाची सीखना होगा तो मैं कोर्स में बता दूंगा उसमें का सब, और आपको अप्लाई करना होगा तो नीचे आप स्टॉक की मैंने लिंक दी हुई है, उससे सिर्फ आप अपना आप स्टॉक का अकाउंट ओपन कर लो। और आप स्टॉक का अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो आईडी होगा, क्लाइंट आईडी, आप मुझे मेल या मैंने गूगल फॉर्म कर दिया है उसके लिए ओपन, तो उसमें आप डाल सकते हो। अकाउंट ओपन होने के बाद तो आप एलिजिबल हो जाओगे, आप उसमें सब आ जाएगा फिबोनाची का, आप ऐसे ही लेवल निकाल पाओगे मेरे जैसे। तो यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, मैंने इस दिन से, ये जब ये रैली मिली थी अपने को इस दिन से, और मैंने ये भी लाइन बताई थी, आपने परफेक्ट लेवल कितने काम करते हैं। वो जो पिछले वाले ट्रेडर हो गए ना, जो मुझे कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं, जो आपने कंटिन्यू एनालिसिस देखते हैं, उनको पता होगा मैंने 38,900 कहा था, वहाँ पे देखो ऊपर में आया। ये टारगेट आने के लिए देर लगी, 38,600, ये टारगेट आने के लिए अपने को देर लगी, पर उसके पास गैप अप ओपन हुआ, कंसोलिडेट किया, अगले दिन यहाँ पे हुआ, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर से एक ब्रेकआउट। मतलब ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जैसा एक्ट होती है। मतलब आप देखो मेरे जो लेवल्स में बताता हूँ ना, वो एक तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जैसा एक्ट करती है, नहीं तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जैसा तो वे एक्ट करती है। ऐसे होते हुए मेरे वो, अगर ऊपर में ऐसे, मतलब कॉमन सेंस से ऊपर में मैं आकर कोई मैं बता रहा हूँ तो वो रेजिस्टेंस जैसा एक्ट करेगा, अगर मैं नीचे में बता रहा हूँ तो एक सपोर्ट जैसा एक्ट करेगा। यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा था आपको, कल का मैं अगर एनालिसिस बताऊँ, यहाँ पे देखो 40,000 इस दिन से मैंने कहा था, ये जो दिन था 14, इस दिन से मैंने कहा था 40,000 एक रजिस्ट्रेशन जैसा एक्ट हो सकता है, वहाँ पे भी हुआ। और इवन आप देखोगे ना 39,900 यही एक रजिस्ट्रेशन जैसा एक्ट हो रहा था, वो 40,000 के आसपास भी नहीं आ रहा था। वो देखोगे आप तो वो भी हो गया एक, यहाँ पे इस दिन में अपन प्रूफ हो गया कि 40,000 एक रजिस्टेंस है। यहाँ पे इवन अगले दिन गैप अप ओपन होने के बाद एक ऐसी बड़ी कैंडल ग्रीन बनाई, वो भी यहाँ पे देखो आप, अगर ये पहली कैंडल 15 मिनट का चार्ट है ये, आप अगर पहली कैंडल देखोगे ना, पहले कैंडल में देखो बॉडी नीचे से बहुत लंबी बनी है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, क्यों सेलर्स उसको नीचे लाए पर उसको सस्टेन नहीं कर पाया, और वायरस जो है उसको ऊपर चले लेके गए। तो यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल, मैं क्या करता हूँ ट्रेडर्स, बैंक निफ्टी का अलग अलग टाइम फ्रेम के चार्ट मैं लगा के रखता हूँ, वो सब आ जाएगा आपको इसमें कोर्स में। तो जिसमें जो मैं प्योरली प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूँ, कोई इंडिकेटर नहीं करता, सिर्फ आपके जो सजेशन आते हैं उनको मैं फ्री में अवेलेबल करके देता हूँ। क्योंकि तो यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पे नीचे गया, मतलब यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है। पर यहाँ पे देखोगे ना, एक पॉइंट से, ये वाले पॉइंट से 39,800 इस वाले पॉइंट से बायर्स इसको कंटिन्यूसली ऊपर लेके चले गए, और उसकी बॉडी भी ऊपर लेके ग्रीन में क्लोज कर दी। आप फर्स्ट कैंडल देखोगे तो मतलब ये पूरी की पूरी ये कैंडल है, बुलिश कैंडल है। अगर मैं कह देता हूँ आपको, ये गलत अपना लेवल हो सकता था, ये 40,000 अपना गलत लेवल हो सकता था। क्योंकि अगर मार्केट आप ठीक से देखो, प्राइस को फॉलो कैसे करते हैं हम, यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, सब आपको जो इवेंट होता है सब कुछ आपको प्राइस बता देते हैं पहले से। मैं लर्निंग, मतलब बहुत सारी लर्निंग रहती है मेरे वीडियो में, इसलिए मैं कहता हूँ कंटिन्यूसली देखते रहो मेरे वीडियो को। मतलब ऐसा कुछ नहीं है मैं सिर्फ कोर्स में बताता हूँ, आपको भी बहुत सारे पॉइंट बताता हूँ, सिर्फ आपको ग्रैब करते आने चाहिए वो। तो यहाँ पे देखो, मैं कह सकता था ये 40,000 ब्रेक हो सकती थी, पर मेरा रुका किस लिए, मैं रुका सिर्फ इसके लिए, अगर ये इस कैंडल का हाई क्रॉस कर देती है, दूसरी वाली कैंडल 15,000 वाली कैंडल, अगर कल के दिन का कह दिया मैंने, अगर इस कैंडल का हम प्राइस कैसे फॉलो करते हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको। मैं एग्जांपल नहीं, वो बता देता हूँ मैं आपको। इसका हाई क्या लगा है, ऊपर में देखो ट्रेडर्स, हाई आ रहा है 40,011, ये डे का भी हाई है, और मतलब कैंडल का भी हाई है, फर्स्ट कैंडल का, बुलिश कैंडल का, जो सबसे बुलिश कैंडल है इनमें से। आप अगर ये भी देखोगे ना, ये भी इतनी कुछ ये नहीं है, मतलब ये इक्वल कैंडल है, ये भी कैंडल इक्वल है, ये भी कैंडल इक्वल है, सब कैंडल देखो यहाँ पे इक्वल है। ग्रीन में देखो, ग्रीन में पावरफुल कैंडल सिर्फ ये है, बीच में की एक ये कैंडल बनी है, ये वाली एक कैंडल एक है बुलिश, और ये जो लास्ट में बनी है वो एक कैंडल बुलिश है। यहाँ पे देखो
ये जो 3 कैंडल है यही अपने को बुलिशनेस दर्शा रही है। और स्टार्टिंग में आपको अगर ये तो डेटा नहीं मिला होगा स्टार्टिंग में, अपने को सिर्फ ये फर्स्ट कैंडल मिली है 15 मॉर्निंग का मॉर्निंग में बता रहा हूँ मैं। सोच कैसे रहा था, मुझे लगा था 40,000 ब्रेक हो जाएगा। कैसे ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे देखो ऊपर में आया, एक दिन कंसोलिडेशन किया, दूसरे दिन ब्रेकआउट, ये एक हो रहा था अपना कन्फर्मेशन। और यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल बुलिश हो रही थी, पर मैं रुका कन्फर्म। आपको जो मेरे पुराने व्यूवर हो गए उनको पता है, मैं कुछ आपको भी देता हूँ तो कन्फर्मेशन के लिए देता, कन्फर्मेशन वाले भी लेवल देता हूँ, और आपको ट्रेड कब करना है वो भी लेवल में दे देता हूँ। ये बुलिश हो गया, अगर ये 40,011 अगर ब्रेक हो जाता, मतलब इस कैंडल का हाई ब्रेक हो जाता, मतलब बायर्स ने इसको खींच लिया है। अभी ये हो सकता था मेरा स्टॉप लॉस चला जाए, मैं भी इसमें यहाँ पे ट्रेड करता, हो सकता मैं छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के ऊपर के लिए पॉइंट के लिए भेज जाता, क्योंकि बैंक निफ्टी फिर वहाँ से बुलिश हो जाता। ऐसा हुआ ही नहीं, उसका हाई क्रॉस नहीं हुआ और वो डे का हाई हो गया 40,100। तो ऐसे परफेक्टली अपने लेवल को वर्क करते। और यहाँ पे देखोगे ना आप, यहाँ पे ये उसका हाई भी क्रॉस नहीं किया, मैं वही समझ गया। यहाँ पे देखो छोटी सी शैडो बनाई और ऊपर में छोटी सी शैडो बनाई और रेड कैंडल में यहाँ पे कंफर्म हो गया कि यहाँ से ये नीचे जाएगा। और उसके बाद आप दूसरी कैंडल देखो, ये ऊपर तक गई और इसका भी हाई क्रॉस नहीं कर पाई सेकेंड कैंडल का, मतलब यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट है। यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट है। दूसरी कैंडल देखो, आपने को दूसरी कैंडल में बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल गया। और यहाँ पे ठीक से देखो, मैंने क्या कहा था आपको, मैंने बता दिया था कल के वीडियो में, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर इसको क्रॉस करता है, आप अपने को तो ये डेटा आज के दिन में मिला है, कल के दिन में हम पॉसिबिलिटी क्या क्या देखते हैं। मैंने क्या कहा था, हम ऊपर, अगर ये ऊपर जाता है तो जाने देंगे, अगर कोई नेगेटिव पैटर्न बनता है तो हम सेल करेंगे। क्या कहा था, ऊपर जाने के बाद अगर ऊपर में नेगेटिव कैंडल दिखता है तो हम सेल करेंगे। ऐसा हुआ ही नहीं, गैप अप ओपन हुआ। और यहाँ पे देखो, अगर जिसको प्राइस को फॉलो करना आता होगा और जिन्होंने मेरे वीडियो देखा होगा 40,000 का, उनको भी समझ में आया होगा, और जो प्राइस को फॉलो करते हैं उनको भी समझ में आया होगा। यहाँ पे देखो, इसने इसका ये जो सपोर्ट जैसा था, किसको भी, कौन से भी बेसिक ट्रेडर को पूछ लो, ये एक सपोर्ट जैसा एक्ट हो रहा है 39,600। इसको ब्रेक करने के बाद अपना फर्स्ट टारगेट इमीडिएटली मैंने कहा था छोटा स्टॉप लॉस रख के, ये क्लियर मैंने कहा है, छोटा स्टॉप लॉस रख के 39,400 के टारगेट के लिए बैठना। और अगर 39,400 अगर ब्रेक हो जाता है तो हमारा सेकंड टारगेट होगा 39,200। और मैंने कल के वीडियो में ये भी डायरेक्टली कहा था कि अगर आपका फर्स्ट टारगेट अचीव होने के बाद ही हम सेकंड टारगेट के लिए बैठते, नहीं ऐसा नहीं करते हम कि डायरेक्टली सेकंड टारगेट के लिए बैठते। तो ध्यान में रखना ट्रेडर्स, हमारे लेवल कैसे वर्क करते हैं। यहाँ पे देखो 40,000 के पास गए, ऊपर से रिजेक्शन खाया, यही से सपोर्ट लेके 39,400 जो हमारा फर्स्ट टारगेट था। ध्यान में रखो कैसे लेवल वर्क करते हैं ट्रेडर्स। मैं बार बार वही उसी पॉइंट पे मैं फोकस कर रहा हूँ। अपने लेवल सपोर्ट जैसे भी एक्ट करते, रेजिस्टेंस जैसे एक्ट करते, जो पुराने व्यूअर हो गए उनको पता है। और आपने हमारे चैनल पे, अपने वीडियो पे व्यू कितने आते हैं, 33 व्यू आते हैं, 37 व्यू आते हैं, कभी कभी 40 व्यू आते हैं, कभी कभी 60 व्यू आते हैं। तो मुझे उससे कुछ नहीं, मुझे सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या हम कवर करना चाहिए बैंक निफ्टी में, और सिर्फ बैंक निफ्टी के फोकस कर रहा हूँ। इन फ्यूचर कभी स्टॉक पे कवर करेंगे, क्या होता है, मैं लगा देता हूँ एफर्ट अपने पूरे, पर उसको कैसे होता है, वैल्यू नहीं रहती है। मैं पिछली बार मैं स्टॉक भी कवर करता था, हो सकता है तो आप मेरे पिछले वीडियो भी देख लो, मैंने स्टॉक भी कवर किए हुए हैं। पर कैसा होता है ट्रेडर्स, मैं बताता हूँ, सुनेगा नहीं कोई, ऐसा होता है, इसलिए मैं बताता नहीं हूँ। अगर इन फ्यूचर होता है तो हम करेंगे, स्टॉक भी कवर करेंगे। बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने को, सिर्फ अपने को ग्रैब करते आना चाहिए, बस इतना ही है। क्या करेंगे इस दिन में, यहाँ पे देखो ऊपर ओपन हुआ, फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होने के बाद किस रेंज में, इस रेंज में 39,600, 39,400, ये इस रेंज में अगर ओपन होता है और 39,400 को निकाल देता है, मैंने जो ये 39,200 मैंने जो ये लेवल में टारगेट दिया था ना आपको, ये फर्स्ट टारगेट आपको 39,400 और ये 200 आपका जो सेकंड टारगेट ये जो था ना, ये आपका अभी फर्स्ट टारगेट बन जाएगा, समझे। ये यहाँ पे अपना सेकंड टारगेट बन जाएगा। हो सकता है यहाँ से भी बाउंस ले ले कल, हो सकता है यहाँ पे आने के बाद फिर से बाउंस ले ले कल। तो फर्स्ट टारगेट अचीव होने के बाद हम 38,900 इस टारगेट के लिए बैठेंगे। कभी अगर 5 मिनट की कैंडल या 5 मिनट की 2 कैंडल अपने हिसाब से 5 मिनट की एक कैंडल होती है तो हम 38,900 के लिए बैठेंगे। अगर मैं इतना बड़ा टारगेट क्यों दे रहा हूँ, अपने हिसाब से प्रॉफिट बुक करते जाओ ट्रेडर्स, क्योंकि यहाँ पे देखो बीच में कुछ सपोर्ट है ही नहीं। बैंक निफ्टी को नीचे आने के बाद, सपोर्ट आने के बाद यहाँ पे देखो
अपने अपने हिसाब से ट्रेडर्स प्रॉफिट बुक करते जाओ। यहाँ पे देखो कोई सपोर्ट दिख रहा है क्या, ऐसा कोई क्रिटिकल सपोर्ट दिख रहा है क्या आपने को कि यहाँ पे बाउंस ले, यहाँ पे रुकने के बाद बैंक निफ्टी बाउंस कर सकता है। यहाँ पे देखो बीच में आपने को कहीं नहीं दिख रहा 39,050, यहाँ पे इसके आसपास आपने को नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है मार्केट इसको रजिस्टेंस जैसा एक्ट कर रहा था, यहाँ पे इसको ब्रेक करने के बाद अभी सपोर्ट जैसा एक्ट हो सकता है। ऐसे सोचते जाओ, पूरा प्रिडिक्शन के ऊपर अपना ये होता है, बैंक हम ट्रेड करते तो ऐसे लेवल्स भी डिसाइड करते जाओ। तो यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, अगर कल के दिन में बैंक निफ्टी 39,400 फ्लैट ओपन होते, मैं क्या कह रहा हूँ फ्लैट ओपन होती, अगर 39,400 को निकाल देता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 39,200, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। और आपको आपके हिसाब से अगर आपको लगता है 5 मिनट की एक कैंडल मेरे लिए बस हो गई, तो उसका हाई का स्टॉप लॉस लगा के, स्टॉप लॉस ट्रेल करके इसके नीचे आप 38,900 के लिए रुक सकते हो। तो ये हो गया, ये फर्स्ट टारगेट अपना, और ये सेकंड टारगेट 38,900 और 39,200, ये अपना फर्स्ट, ये अपना सेकंड, ये क्लियर हो गया। और यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, अगर कल के दिन में बैंक निफ्टी यहाँ पे फ्लैट ओपन होके, छोटा सा ट्रेड है, रिस्की ट्रेड है, पहले से मैं कह रहा हूँ, एक जो 1 मिनट के ऊपर काम करते हैं बैंक निफ्टी के, उनके लिए ही है ज़्यादा। तो यहाँ क्योंकि 5 मिनट की कैंडल वो टच करके भी चली जाती है तो आपने को समझेगा नहीं। यहाँ पे देखो 1 मिनट वाला ट्रेड है, यहाँ पे आपको मैं अगर ठीक से दिखाऊंगा, यहाँ पे देखो, अगर कल के दिन में बैंक निफ्टी यहाँ पे देखो फ्लैट ओपन होता है, मतलब इसी रेंज में 39,600 और 400, इस रेंज में अगर नीचे में क्रॉस कर देता है तो हम इसके नीचे सेल करेंगे 39,400 के नीचे, और इसके ऊपर हम बाय करेंगे। किसके ऊपर? ये रिस्की ट्रेड होगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है अभी के लिए 2 दिन का अगर हम देखें वो डाउन ट्रेंड है, तो इसकी वजह से मैं कह रहा हूँ ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेंड के अपोजिट हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना। अगर 39,000 यहाँ पे देखो, ये जो 39,600 अगर ऊपर में क्रॉस कर देता है तो आपका इमीडिएटली फर्स्ट टारगेट होगा 39,000। 2 मिनट, ये मेरे लेवल्स नहीं दिख रहे, यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, ये इमीडिएटली जो 1 मिनट में 3 मिनट में करते, जो छोटे टाइम फ्रेम में करते, उनके लिए आसान हो जाएगा सा। तो यहाँ पे देखो जो 1 मिनट वाले ट्रेडर हो गए उनको पता होगा, अगर ये इसको क्रॉस करते ही आप बाय कर सकते हो। यहाँ पे रिस्की ट्रेड होगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, छोटा सा स्टॉप लॉस रखना। यहाँ पे इसको आप बाय कर सकते हो। आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा आपका 39,700 और आपका सेकंड टारगेट होगा 39,800 ऊपर में। अगर ध्यान में रखना 39,700 अचीव होने के बाद अगर कोई बुलिश कैंडल दिखती है ऊपर के साइड में उसको क्रॉस करती हुई, तभी आप सेकंड टारगेट के लिए बैठना 39,800, वरना बैठना ही मत, क्योंकि क्या हो सकता है यहाँ से रिवर्स हो सकता है, मार्केट फिर से एक रेंज बना सकता है बीच में, या इसमें नीचे, और क्योंकि या कैसा हो सकता है ऊपर में जाके फिर से रिजेक्शन खा के 39,400 के यहाँ पे आ सकता है। तो ध्यान रखना ट्रेडर्स, ये फर्स्ट टारगेट में अगर आपने को कोई क्रॉस करती बुलिश कैंडल दिखी तो हम बाय करेंगे। और आपका सेकंड टारगेट 39,800, इसके ऊपर मैं बोलूँगा नहीं। आपका जो लास्ट ऊपर के साइड में आपका जो टारगेट होगा ये 39,800, क्योंकि आप अगर देखोगे ना ये कहीं से भी रिवर्स हो जा रहा है। फिर ये यहाँ से 39,800, 39,920, यहाँ से 39,880, ऊपर से कहीं से भी रिवर्स हो जा रहा है। तो इसलिए मैं आपका सेफ टारगेट में बोल रहा हूँ 39,800 लास्ट टारगेट रहेगा। बहुत अच्छे पॉइंट होते हैं इतने पॉइंट, तो ध्यान में रखना ट्रेडर्स। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैं कल के वीडियो में मैं कहा था मैं डायरेक्टली ऐसा नीचे आ सकता है, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, डायरेक्टली 35,000 आ जाएगा, ऐसे नहीं कह रहा हूँ। अपना मार्केट का स्ट्रक्चर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर से ऊपर जाएगा। तो मैं ये जो कह रहा था ये कल के लेवल में मैंने, कल के वीडियो में मैंने क्लियर कहा है, ये पॉइंट है कि ये पॉइंट जो इसको मैंने अभी डार्क किया है, ये पॉइंट ये 40,000 हो सकता है, ये 40,000 हो सकता है। मैं डायरेक्टली क्रैश की बात कर ही नहीं रहा। ये जो पॉइंट है अपना ये 40,000 हो सकता है। अगर इन फ्यूचर ये राउंड हो करके अगर इसको तोड़ देता है तो 40,000 को, तो हम अभी ये जो लेवल दिख रहे हैं ये हम ऊपर में देखेंगे। फिर ऐसा अपना मार्केट का स्ट्रक्चर है, ऐसे मार्केट को देखते हैं, प्राइस को ऐसे देखते हैं। मैंने यहाँ पे भी बताया अगर इसका हाई क्रॉस कर देता तो मैं भी रॉन्ग हो सकता था, 40,000 लेवल भी रॉन्ग हो सकती थी। इसमें कुछ है नहीं, तो उसका हाई क्रॉस नहीं हुआ तो हमने 40,000 ने बराबर वर्क किया। तो ये था कल का। अगर कल के दिन में अगर गैप अप ओपन हो जाता है इस लेवल में, तो आपको पता ही है 39,600 और इसके बीच में अगर गैप अप ओपन होता जाता है 39,600 और 40,000 इसके बीच में अगर गैप अप ओपन होता है, तो ध्यान में रखना ट्रेडर्स, ऊपर जाने के बाद अगर यहाँ पे नेगेटिव कैंडल 5 मिनट के बोल रहा हूँ मैं, 5 मिनट की नेगेटिव कैंडल आपको दिखती है तो डायरेक्टली सेल कर देना, छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के। मुझे तो लग रहा है अभी 2 या 3 दिन अभी ये कंसोलिडेट करेगा, फिर एक ब्रेकआउट के लिए रेडी हो जाएगा। नहीं तो कल के दिन में अगर इसने ब्रेक कर दिया इसको, तो फिर एक चैनल बनेगी, यहाँ पे एक चैनल बनेगी और चैनल का ब्रेकआउट आएगा और उस ब्रेकआउट में भी 40,000 में भी निकल जाएगा। ये मैंने कल के वीडियो में भी कहा था।
मैं वही कह रहा हूँ, कल के वीडियो में मैंने कहा था कि अगर बताने के लिए मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, पर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो कोई देखता नहीं है। तो यहाँ पे देखो ट्रेडर्स गैप अप ओपन हो जाता है तो ध्यान में रखना, ऊपर जाने के बाद नेगेटिव कैंडल तो हम सेल करेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस डालेंगे, ऊपर जाता है तो जाने देंगे, स्टॉप लॉस लेके बैठ जाएंगे। उतना कुछ है नहीं, गेम का पार्ट है एक स्टॉप लॉस। आप उसको इतना डरोगे तो आपको फिर से वो आपको परेशान करेगा। तो स्टॉप लॉस को कभी डरना नहीं है, तो ध्यान में रखना ट्रेडर्स। छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के नेगेटिव कैंडल में हम यहाँ पे सेल करेंगे 40,000 के आसपास, 40,000 या 40,900 39,900 की यहाँ पे हम सेल करेंगे। और ध्यान में रखना गैप अप ओपन होने के बाद इस यहाँ 40 गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर जाता है, मैंने यहाँ पे भी कहा था ऊपर जाता है जाने दो, यहाँ पे ही हम सेल करेंगे, ऊपर जाता है जाने दो। ये मोमेंट का हमें ये मोमेंट चाहिए नहीं, हमें ये मोमेंट चाहिए जो यहाँ पे मिले अपने को, ये मोमेंट चाहिए अपने को। तो ध्यान में रखना गैप अप होने के बाद वही है सब। तो फिर 40,000 के पास हम सेल करेंगे नेगेटिव कैंडल देख के। और कोई ट्रेड मिल रहा होगा मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो मिलता है तो मैं डाल दूंगा। उसमें मैंने डाला है जब ये कैंडल बनी थी, जब ये सेकंड कैंडल बनी थी, सेकंड या आई गेस थर्ड कैंडल बनी थी 5 मिनट की, तभी मैंने डाल दिया था 40,000। मतलब मैं ट्रेड ले रहा था तभी, यहाँ पे डाल देता मैं, पर मैं ट्रेड ले रहा था तभी, इसलिए मैंने डाला नहीं। तो 40,000 एक्ट लाइक सपोर्ट, ये मैंने डाला है ट्रेड टेलीग्राम पे। वहाँ पे भी मैं गलत हो सकता था, पर देखो आज का मार्केट देखो। तो यहाँ पे देखो गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे हम सेल करेंगे नेगेटिव कैंडल देख के। और अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद बेस्ट आपको ट्रेड बताता हूँ मैं, कुछ गलत ट्रेड नहीं बताता आपको, ये गलत ट्रेड लो, जिसमें मुझे रिस्क दिख रहा है मैं उसमें क्लियर कह देता हूँ ये रिस्की ट्रेड है, मत लो। आपके अगर रिस्क और रिवॉर्ड में अगर ये बैठता है तभी लो, मत नहीं तो मत लो। यहाँ पे देखो मैंने कहा था अगर बाइंग का, क्योंकि पूरा अगर ट्रेंड देखोगे ना यहाँ से नेगेटिव जाने के लिए रेडी है, पर यहाँ पे अभी वो उसने कोई कंफर्मेशन नहीं दी है। कंफर्मेशन इसके नीचे आएगी अपने को, यहाँ पे आ गई है कंफर्मेशन आ गई, पर ट्रेड पर लेना है ना अपने को नेगेटिव साइड में। वो तो मैंने कह ही दिया, फ्लैट ओपन होते 39,400 को निकलता है तो 39,200 हमारा फर्स्ट टारगेट, और अगर यहाँ पे इसको निकल देता है तो हमारा 38,900 ये हमारा फर्स्ट टारगेट। और यहाँ पे मैंने नेगेटिव ट्रेंड है तो इसमें भी अगर कल के दिन में फ्लैट ओपन होता है 39,600 को, इसको अगर ऊपर में क्योंकि ये कर देता है ब्रेकआउट कर देता है, तो यहाँ पे देखोगे ना ट्रेडर्स, यहाँ पे सस्टेन भी नहीं करने दे रहा। यहाँ पे हम जैसे सेलिंग में देख रहे हैं वैसे बाइंग में भी देखना पड़ता है ना, हम दोनों साइड में व्यू रखेंगे तो भी तो हमारा प्रॉफिट होगा। ऐसा तो नहीं होगा अगर हम सेलिंग का ही ढूंढे, मतलब मार्केट 450,000 जा रहा है तभी भी हम उसको शॉर्ट कर रहे, मार्केट 51,000 जा रहा है हम तभी फिर भी उसको शॉर्ट कर रहे, तो ऐसे नहीं कर सकते ना हम। हमारे दोनों साइड का भी हमें ट्रेंड देखना पड़ता है, तो कैसे है। तो यहाँ पे देखो ये आप पे बायर सस्टेन नहीं होने दे रहे उनको, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगा अगर कल के दिन में यहाँ पे देखो नीचे आकर अगर ऊपर 39,600 को अगर क्रॉस करता है तो रिस्की ट्रेड होगा, पर ले सकते हो जो रिस्क कैप जिनकी पॉकेट उनको अलाउ करती है रिस्क और रिवॉर्ड। 39,700 उनका फर्स्ट टारगेट, 39,800 उनका सेकेंड टारगेट। इसके ऊपर मैं अलाउ नहीं करूँगा, आपको चाहिए तो रुको, पर मैं अलाउ नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ से कहीं पे भी रिवर्स हो जा रहा है मार्केट, इसलिए मैं अलाउ नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो उसके ऊपर मैं 40,000 दे देता, पर वहाँ से रिवर्स हो जा रहा है उसने पहले से वो रिस्की ट्रेड और उसमें रिस्क डाल दूँ, मतलब कुछ फ़ायदा ही नहीं ना उसमें उस ट्रेड में। तो यहाँ पे देखो इसके नीचे सेल, कल के ट्रेड बता दे रहा हूँ, ये लाइन है, आपको पता ही चला होगा अभी मार्केट कैसे रिस्पेक्ट करता है उनकी। मैं तो कहता हूँ उस पर ट्रेड भी मत लेते जाओ, मैं ट्रेड जाता हूँ वो भी मत लेते जाओ, सिर्फ आप मैं जो लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ आप अपने ट्रेडिंग में ड्रॉ करो। ट्रेडिंग में करते हो जो आपका चार्टिंग प्लेटफॉर्म है उस पर ड्रॉ करते हो, किस पे भी ड्रॉ करो, सिर्फ आप ड्रॉ करो, उसमें ऊपर ट्रेड में मत लो। सिर्फ देखो मार्केट उसको एक्ट कैसे कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, तो उसके एक आपको रफ आइडिया आ जाते हैं आपको ऐसे। तो और कौन से ट्रेड नहीं हो रहे, जो परफेक्ट ट्रेड है मैं वही बता रहा हूँ आपको। तो थैंक यू फॉर वाचिंग ट्रेडर्स। कोर्स के लिए अप्लाई करना होगा तो नीचे आप स्टॉक की लिंक दी हुई है मैंने, उसमें से आप अपना स्टॉक का अकाउंट ओपन कर लो। आप अकाउंट होने के बाद जो क्लाइंट आईडी होगा वो आपको आ जाएगा, और आने के बाद आप मेल भी कर सकते हो, और मैंने गूगल फॉर्म की लिंक दी हुई है वो भी आप वहाँ पे फिल कर सकते हो, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। और उसमें आ जाएगा आपका फिबोनाची 1% वाली, मतलब कौन से भी स्टॉक में जाओ आप, कौन से भी स्टॉक में जाओ, एक तो फिबोनाची आ जाएगा, कौन से भी स्टॉक में जाओ आप 1% वाली स्ट्रेटजी, आप कौन से भी स्टॉक में 1% आराम से निकालोगे, आराम से उसके ऊपर ही जाता है वो, पर कैसे रिस्क और रिवॉर्ड मैच करके तो हम 1% ही रखते हैं, उसके ऊपर चला जाता है 1% के ऊपर, क्यों झूठ को मैं, तो 1% के भी ऊपर चला जाता है वो, पर
हमने रखा है 1%, तो 1% वो आ जाएगी उसमें। 6 कैंडलस्टिक पैटर्न और बोनस पॉइंट आ जाएंगे, बहुत सारे बोनस पॉइंट आ जाएंगे। ऑप्शन चेन कैसे रीड करें, ये वो सब आ जाएगा। तो आपको चाहिए होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप स्टॉक के अकाउंट ओपन करो आप। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स। मेक श्योर आपको एनालिसिस पसंद आया होगा, कल की लेवल अगर पसंद आई होगी या फिर एनालिसिस पसंद आया होगा तो मेक श्योर आप लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना और शेयर भी करते जाओ चैनल को।